गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी आर होपिंग इट इज़ अ गुड मॉर्निंग एंड वी वर होपिंग कि हम आपको कुछ बेहतर खबरें देंगे, लेकिन सैलाब की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह चल रही है। और सैलाब तो सैलाब है ही, लेकिन बारिशें जो हैं वो दोबारा से शुरू हो गई हैं और शदीद बारिशें, एग्जैक्टली ना रुकने वाली बारिशें। पंजाब के मैदानी इलाकों में ओवर द वीकेंड इतनी बारिश हुई है कि लाहौर में रहने वाले दोस्त बता रहे थे कि लाहौर में मॉनसून के सीजन में शायद ही इतनी बारिश हुई हो जितनी इस वीकेंड पे बारिश हुई है। देखिए अभी जो सिलसिला चल रहा है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पाकिस्तान में पिछले 20 साल 30 साल फ्लड्स के। तो एटलीस्ट ऐसी कोई ऑल्दो हमारे यहाँ आते रहे हैं इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स एज वेल। फिर 2010 वाले फ्लड्स की भी हम सुपर फ्लड्स के नाम से काफ़ी जिक्र करते हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। सबसे बड़ी बात ये है कि रुक नहीं रहा। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर इम्पैक्ट ज़्यादा है। जहाँ जहाँ दुनिया में अब ये क्लाइमेट चेंज अपना असर दिखा रहा है, वहाँ दुनिया में ऐसी ही बारिशें हो रही हैं कि तरक्की याफ्ता तरीन शहर भी इनको हैंडल करने से कासिर हैं। ऐसा ही है। और अब्दुल्ला, जब हम दुआ करते हैं ना, क्योंकि हम वीकेंड पे भी, आपको याद है फ्राइडे को भी हम सारी ये बातें कर रहे थे और हम लोगों को भी अर्ज कर रहे थे कि ज़रूर दुआ करें कि ये सिचुएशन जो है हमारी कुछ मैनेजेबल हो, बारिशें रुके। हमें पूरे खित्ते के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जो इर्द गिर्द होता है वो हम पे असर ज़रूर होता है। आपको पता है इंडिया में भी फ्लड्स का इतना बुरा हाल है, बारिशें वहाँ इतनी शदीद हो रही हैं और वो सारा पानी इनवेरिएबली कम्स इनटू पाकिस्तान। देखिए जम्मू और मकबूजा कश्मीर और फिर इंडियन पंजाब शदीद मुतासिर है बारिशों से। सर्टनली हमारे यहाँ जो तबाही है वो तो है ही। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब इस वक्त कहा जा रहा है इसको, जिसका हमें सामना है। जहाँ सैलाब गुजर गया है वहाँ तबाही की दास्तानें हैं, जहाँ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ खौफ का आलम है। 20 लाख अफराद, आप सोचिए हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए जो अभी बिल्कुल एक माशी गर्दाब में से निकलने की कोशिश ही कर रहा है, वहाँ पे 20 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाएं। बिल्कुल उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ जाएं, उन्हें अपनी फसलें, अपने जानवर, अपने कारोबार सब छोड़ने पड़ जाएं तो क्या होगा, क्या हो रहा है। 33 अफराद की जिंदगियां जा चुकी हैं, 2200 देहात पानी में घिरे हुए हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई हैं, किसानों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके बाद जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे अब्दुल्ला, ये जो फसलों वाला आपने जिक्र किया ना, ये वो वाला इसका इम्पैक्ट, इसकी रेमिफिकेशन तब होती है जब कुछ टाइम गुजर चुका होता है, क्योंकि उसके बाद फिर महंगाई, फसलें जब सारी तबाह हो रही हैं, खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, तो आप सोचें कि हमारी सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसमें तो इन्फ्लेशन आप वन शुड एक्सपेक्टेड, बिकॉज 7.5 लाख मुतासरीन को पहुंचाया गया है महफूज मकामात पे। 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू इदारे हत्तुल इम्कान लोगों को सैलाब की तबाहकारियों में बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तमाम इदारे रेस्क्यू, पर्टिकुलरली रेस्क्यू के एहलकार जो दिन रात एक करके लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं, अफसरान हैं जो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेंजर्स वाले हैं, दीगर इदारे हैं, हमारी रेस्क्यू की अदरवाइज फलाही तंजीमें हैं, वो सब हम आपको सलाम पेश करते हैं। और मुश्किल की इस घड़ी में इसका बदला तो कौन ही दे सकता है, खुदा ही आपको अजर देगा इसका, लेकिन हम सबको इकट्ठे होना है। इस हवाले से सीएम पंजाब मरियम नवाज क्या कहना था, एक दफ़ा वो भी आप देखिए। मरियम नवाज शरीफ बात कर रही हूँ। आप सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122, वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेरी नाइस। अपनी पंजाब पुलिस को, अपनी सेफ सिटी अथॉरिटी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों पे मुझे बेहद कमल फुटेज के थ्रू आपने जहाँ जहाँ पर स्कैन किया है लोगों को, जहाँ आपने स्पॉट किया है पीपल इन नीड, आप उन तक पहुँचे हो। आई हैव टू टेल यू दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड। मैं आप लोगों को शाबाश देने आई हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आपने इस सैलाब में हुकूमत का हाथ बढ़ाया, लोगों की जिंदगियाँ बचाई। अच्छा, ये भी एक होता है फटीक भी हो जाना, क्योंकि ये इतने अरसे से ये रेस्क्यू वगैरह का जो काम है, इट्स नॉट, आई मीन हु कैन इमेजिन दैट इट वुड बी इजी और एनीथिंग, लेकिन उसके बाद कोई ब्रेक ना आना बीच में, क्योंकि हम कहाँ से शुरू हुए, KP, GB, पंजाब, अभी सिंध तक वो फ्लड्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो रेस्क्यू इदारे जो हैं हर किस्म के, दे आर फुली ओवर बुक्ड, जिसे कहते हैं ना, ओवर वर्क। हम सोच सकते हैं एग्जॉस्टेड भी होंगे, लेकिन काम चल रहा है।
इसीलिए जाहिर है वो खिराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं। अभी हम ओवरऑल सैलाब की ऑन ग्राउंड सूरत हाल आपको अपडेट कर दें। पंजाब की बात करें तो दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 4,79,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। पंजनत ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ दरिया मिलते हैं। सूरत हाल ऑल्दो मामूल पर बताई जा रही है वहाँ पर। ये सूरत हाल है। फिर साथ ही PDMA पंजाब के जो हेड हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं। जब से इस सिचुएशन है वो बार बार आके मीडिया को बताते भी हैं, ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह करते हैं। अब लेटेस्ट व्हाट ही हैज़ टू से इरफान साहब का, लेट्स लिसन टू हिम। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है वो अनफॉर्चुनेटली अब 20 लाख अफराद से उसका वो तजावुज़ कर चुकी है। आपने देखा कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये प्रॉब्लम है और हर ज़िले में जहाँ जहाँ से दरिया गुजरे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिन अजला से ये पानी का रेला गुजर चुका है वहाँ पे मेन फोकस रिलीफ कैंप्स के ऊपर है। अच्छा जी, ये भी सुन लिया और उसके बाद कैन वी जस्ट रिमाइंड यू, और ये रिमाइंडर तो हम इसलिए कह रहे हैं कि लोग जितनी अपनी मदद कर सकते हैं और ख़ास तौर पे मेडिकेशंस वगैरह से तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि सैलाब के बाद सेकंड ख़तरा जो होता है वो होता है मेडिकल इमरजेंसीज़ का, और सेहत की हेल्थ के बहुत इशूज़ हो जाते हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब पानी खड़ा होता है और फिर गर्मियों का मौसम है, मानसून है, तो आप सोच ही लें कि मच्छरों का तो सीज़न है ऑलमोस्ट। तो वहाँ फिर नेचुरली आपको पता है कि जहाँ लोग बेघर हो गए हैं, कोई अपने आप को कोई इस किस्म की चीज़ें भी नहीं है, कोई मेडिकेशन वगैरह भी नहीं है, और मच्छरों का भी एक सीज़न हो, तो व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट? ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी तो खुराक की कमी की हम बात कर रहे थे, कीमतें बढ़ने की बात कर रहे थे, वबाई अमराज की बात कर रहे थे, और बारिशें थमी नहीं हैं। महकमा मौसमियात ने फिर से 3 सितंबर तक वस्ती पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी है। ये एक शॉट्स हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये सलाल डैम है इंडिया में, जहां से ऑब्वियसली पानी जो है वो फिर वो निकलता है एंड देन इट ट्रैवल्स। नया ये सलाल डैम के मनाजिर हैं जहां सारे गेट खोल दिए गए हैं। भारत से आने वाला रेला, आप सुनिए, 9 लाख क्यूसेक का रेला था जो कि यहाँ से गुजरा है। और एंड दिस इज अब्दुल्ला द वाटर दैट इवेंचुअली गेट्स टू पाकिस्तान। तो इसने पहुंचना है, आप समझें कि इसने अभी पहुंचना है, पहुंचेगा, सो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये पहुंचेगा चनाब, दरियाए चनाब में सर्टनली। सो ये सलाल 9 लाख क्यूसेक का अगर, या फिर अल्टीमेटली 5 लाख का आ रहा है, ये बताया जा रहा था बाज़ इत्तलात के मुताबिक, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चेयरमैन NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो क्या कह रहे हैं इस सूरत हाल के बारे में, सुनिए। आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, शुमाली और मशरकी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ़ में बारिशों का तकरीबन ज़्यादा होने का इम्कान है। अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो हर मुल्क के साथ उसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग स्टेट की कंपैटिबिलिटी को आप कंपेयर करते हैं तो एवरीबॉडी इज़ इम्पैक्टेड अलाइक। अब ये देखिए कि अगर फिर से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है शुमाली पंजाब में, वस्ती पंजाब में, तो हमें खैर की दुआ भी करनी चाहिए। ज़ाहिर है जो इदारे हैं वो सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं, हमें इक़दामात भी करने चाहिए, किए भी जा रहे हैं। फिर अब जब ये पानी सिंध की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली समुंदर में जाना है ना यहाँ से होता हुआ, सो उसकी तैयारी अलग की जा रही है। वज़ीर आला सिंध भी ऑलरेडी आपको पता है 2 लाख लोग जो हैं वो इवैक्यूएट किए गए हैं उस सारे रूट पे जहाँ पानी ने ऑब्वियसली आना ही है नेचुरली, और किधर जाना है उधर आना है। और जो इर्द गिर्द गाँव हैं, गोट हैं, देहात हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट की भी किया जा रहा है। सिंध हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उन्होंने प्रेपरेशन जो है वो कर ली है। लेकिन लेट अस रिमाइंड एवरीबॉडी कि दीज आर सुपर फ्लड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तैयारी तो है। अभी हम पंजाब में, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है, एज वी स्पीक पंजाब से ख़तरा टला नहीं है, सैलाब आ रहा है, सैलाब मज़ीद पीछे से आने की इत्तलात भी मिल रही हैं। फैसलाबाद से हम्माद अहमद हमारे साथ हैं, मुल्तान से हमारे साथ हैं इमरान चौधरी साहब, और साथ ही उमर एजाज हमें सियालकोट और गिरदोनवा की सूरत हाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इमरान चौधरी साहब के पास चलते हैं। बताइएगा, मुल्तान ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों के डिस्प्लेस होने का बताया जा रहा था, एटलीस्ट 3 लाख। अभी क्या लेटेस्ट है पानी की सूरत हाल और फिर इंतज़ामिया की तैयारी? जी
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको पानी की सूरत हाल ये बताऊं कि जिस 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी जो दरिया चिनाब मुल्तान की हदूद से गुजरना था 2 दिन कबल, लेकिन वो झंग के पास शगाफ डालने से और पानी फैलाव की वजह से उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी आहिस्ता हुई है। अब ऐसे थोड़ी देर पहले कमिश्नर मुल्तान की जानिब से बताया गया है कि 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो आज रात पीर और मंगल की दरमियानी रात जो है वो दरिया चिनाब की हदूद से गुजरेगा और इंतज़ामिया के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये तो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। अब रही बात रिलीफ ऑपरेशन, देखिए हम गुज़िश्ता 5 दिनों से जो है इसकी कवरेज कर रहे हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं, ये कुदरती आफत है और इतने बड़े लोगों से जो नकल मकानी करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ देना इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पे वो इदारों की वो कैपेसिटी नहीं है, इंतज़ामिया के पास वो चीज़ें नहीं हैं कि वो लोगों को उस तरह से जो उनकी डिमांड्स हैं कि उनको ऐसे कश्तियाँ चाहिए जिनके ऊपर उनका माल मवेशी आ सके, उस तरह की एक कश्ती मुल्तान में नहीं है। इस तरह सांप के कांटे की वैक्सीन जो थी वो 1 रोज़ कबल तक नहीं थी, जियो न्यूज़ ने उसकी निशानदेही की। हम सारा दिन जब लोगों में रहते हैं, इस वक्त जो लोग परेशान हाल हैं और सबसे ज़्यादा अब इस वक्त जो एक वबा फैली हुई है इंतज़ामी अफसरान में कि वो अपनी वीडियोस बनवाते हैं, अरेंज वीडियोस, जिनका लोग बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं। कमिश्नर मुल्तान की और डीसी मुजफ्फरगढ़ की कल की 2 वीडियोस अरेंज वीडियोस बनाई गई जिसमें वो लोगों को एक बुजुर्ग शख्स को जो है ना वो कह रहे हैं कि जी आप आ जाएं और कर लें। इसी तरह डीसी मुजफ्फरगढ़ की 2 पीस में अंदर वो सैलाब में आधे आधे घुसे हुए हैं, जंप लगा रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो CM पंजाब को खुश करने के लिए अरेंज वीडियोज़ बनवा रहे हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों में पड़ा है कि इंतज़ामी अफसरान रिलीफ तो जितना को मिल रहा है वो हम आपको दिखा ही रही हैं, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों के जख्मों पर इस तरह से नमक तो ना छिड़कें कि वहाँ जाके उनसे एक्टिंग करवाएं कि अब आपने ये कहना है और अब इंतज़ामी अफसर ने आगे से ये जवाब देना है। तो ये सूरत हाल है। 4 लाख लोगों का कहा जा रहा है, लेकिन जो मुल्तान में कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर बमुश्किल जो है वो 500 से ज़्यादा लोग नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर जो है उनको सहूलियात नहीं है, तो इस वजह से लोग जो है वो अपने अजीज़ों क़रीब जिनके पास चले गए हैं उस वक्त। जी 4 लाख लोग जिन्होंने नकल मकानी करनी है या आप बता रहे हैं कि इंतज़ामिया उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, वो कहाँ हैं? वो अपने रिश्तेदारों की यहाँ हैं, दोस्तों की यहाँ हैं, अपने जानने वालों की यहाँ हैं। अगर इमदादी कैंप्स में नहीं है तो, और मवेशियों की बात करें तो जाहिर है वो तो कश्तियाँ। अच्छा इमरान, और एक और चीज़, आपने जब अरेंज वीडियोस की बात की है तो हम इससे क्या समझें? अरेंज वीडियो क्या होते हैं? मतलब फेक वीडियो होती है, ये असली लोग नहीं होते? नहीं, असली होते हैं लेकिन पहले से अरेंज। जो कमिश्नर डीसीज होते हैं, जो कमिश्नर डीसी होता है, जो अमला होता है वो उनको ले जाता है वहाँ पे, उन्होंने प्रॉपर एक डायलॉग के लिए सारा बंदे तैयार किए होते हैं। 4 लोग जो है, अब आप देखें कि आप रेस्क्यू करने जा रहे हैं एक शख्स को, तो आप उसको रेस्क्यू करें, 4 एंगल से जो है उसकी वीडियोस बन रही है। इसका मतलब ये है कि वो सारे डायलॉग जो है कहाँ पे लेके जाना है कमिश्नर को, कहाँ डीसी को लेके जाना है। जब डीसी ने जो है वो छलांग मारनी है, जैकेट, अब गंदा पानी पीते हुए डीसी की वीडियोज़ है। अब मुझे बताएं उसकी इस क्या सेंस वो बनती है कि 2 पीस पहन के एक शख्स जो है वो सैलाब जदगान में घूम रहा है, ठीक है? बिल्कुल, ओके, गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल, खास तौर पे ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है और फिर जो फिजा है मुल्क में और जो एक्चुअल फ्लड्स हैं जहाँ बहक हो रहे हैं लोग, यू आर राइट, वी गेट द पॉइंट, ये अच्छा नहीं लगता। आपसे बात करेंगे इमरान, हम अपनी कारकर्दगी से मुतासिर करें, मतलब वीडियोस अगर आप आगे भेज रहे हैं या आप किसी को भी भेज रहे हैं, या जाहिर है ये भी जवाब दें हैं इंतजामिया को, हुकूमत को, का टाइम नहीं है। सो वीडियोस से आई वंडर अपनी कारकर्दगी आपकी अगर तसल्ली बख्श है तो वो खुद बोलेगी। अच्छा जी, हमाद पे चलें जी। हमाद, फैसलाबाद से आप हमें ज्वाइन करें। एक तो आप तीनों को बाय द वे देख के दिस नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही, तो ये खुशी हो रही है कि थोड़ी सी रिलीफ तो यकीनन होगी। हमाद, क्या सिचुएशन है फैसलाबाद में, और सिटी सेंटर्स में भी पानी है या हम आउटस्कर्ट्स की ही बात कर रहे हैं? जी, फैसलाबाद में के इलाका तांदे वाला जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है और यहाँ से 2,15,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजरा है। और इस वक्त जो दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि उसमें पानी की सतह में कमी आई है और इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त 1,72,000 क्यूसिक का बहाव यहाँ से जारी है। ताहम जो इंतहाई दर्जे का यहाँ पे सैलाब था उसने दरिया के दोनों अतराफ़ की आबादियों को बड़े पैमाने पर मुतासर किया है, जिसमें एक तरफ तो फैसलाबाद की आबादियाँ हैं जबकि दूसरी तरफ जो है वो ओकाड़ा की आबादियाँ हैं। तो दोनों तरफ 40 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। हज़ारों एकड़
अराजी और फसलें जो हैं वहाँ को टच किया है सैलाब ने। और ताहम जो रहायशी आबादियाँ हैं, जो बाकायदा देहात हैं, वहाँ में पानी ऊपर तक नहीं गया, उनको टच किया है, वहाँ तक पहुँचा है। अलबत्ता जो दरियाई इलाके हैं, जो आर्जी रहायश गाहें थी लोगों की, वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर उनके मकानात गिर गए हैं, वहाँ पर उनको मुश्किलात पेश आई हैं। ये इस जगह पे हम मौजूद हैं, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पे भी जो मकानात थे, ये दरिया के पास का एरिया है और यहाँ पे भी छतें गिर गई हुई हैं। जो यहाँ के मकीन थे वो अपना घर बार ऐसे छोड़ के जहाँ से जा चुके हैं, इनका सामान यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल जो है दरियाई इलाकों में नज़र आती है और इंतज़ामिया की जानब से 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सूरत हाल यहाँ पर भी यही है कि रिलीफ कैंप में 300-400 से ज़ायद अफराद नहीं हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि 20 से ज़ायद देहात जो हैं उनके लोगों को की नकल मकानी करवाई गई है। ताहम या तो लोग जो हैं अपने घरों में मौजूद हैं या अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो गए हैं। और जो रिलीफ कैंप हैं वहाँ पे हमें चंद सौ अफराद ही नज़र आते हैं और लोगों का ये कहना है कि वो दूर जो है रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, उनका वहाँ तक मुंतकिल होना, अपने सामान को लेके जाना, अपने मवेशियों को लेके जाना वो मुश्किल है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो मुतासरा इलाके थे वहाँ से निकल के लोग जो है मेन सड़क पर खुले आसमान के तले बैठे हुए थे। जब उनसे बात की गई कि वो आप आगे क्यों नहीं गए, तो उनका ये कहना था कि उनके पास कोई उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नहीं यहाँ पे पहुँचा। तो इस तरह की सूरत हाल है और सैलाब की अभी भी सूरत हाल बरकरार है। इसी के पेश नज़र आज तांदलियावाला में जो तालीमी अदारे हैं वो नहीं खोले गए, ज़िला में बाकी तालीमी इदारे खुल गए हैं। ताहम तांदलियावाला के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर 23 के करीब जो स्कूल हैं जिनको आज भी बंद रखा गया है। 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। ज़िला फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला सबसे ज़्यादा मुतासर है। हमाद आप बता रहे हैं कि यहाँ भी लोगों को ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं, बहुत से लोग अपने तय नकल मकानी कर गए हैं। 300-400 लोग हैं जो कैंप्स में मौजूद हैं, अदरवाइज़ लोग अपने रिश्तेदारों दोस्तों के पास हैं। हम आपके पास आएंगे। अभी हम उमर एजाज के पास चलते हैं, सियालकोट और गिरदोनवाह की सूरत हाल मालूम करते हैं। अच्छा उमर, वीकेंड से पहले हमारी आपसे बात हो रही थी, रंगपुरा वगैरह दीगर जो शहर के सिटी सेंटर के अहम इलाके हैं, अब वहाँ पे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ गई है। और जो गिरदोनवाह, जो ये तो बारिश का पानी था ना यहाँ पे, अदरवाइज जो दरियाओं का जो सैलाब का पानी है शहर के इर्द गिर्द, वहाँ से क्या अपडेट्स मिल रही हैं? कितना पानी है, कितना गुजर रहा है, कितना आने की तवक्को है? हाँ जी बिल्कुल, जो सबसे मुतासरा इलाका था रंगपुरा, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक आ गई है। आपको बताता चलूँ कि बारिश का पानी था यहाँ पर और साथ चूँकि ये रंगपुरा जो है वो बिल्कुल जो हमारा जो नाला 1 है उसके साथ ही आबाद है ये इलाका। और जब बारिश तूफ़ानी बारिश के बायस और कुछ इंडिया भारत की जानिब से रेला छोड़ा गया नाला 1 में, तो ओवरफ्लो होने की वजह से दोनों तरफ से पानी जो है वो इकट्ठा हुआ, बारिश का भी और नाले का भी, जिसके बाद ये सैलाबी सूरत यहाँ पर पैदा हुई और काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ से गाड़ी से, पैदल या किसी और स्वयं कश्ती के गुजरना यहाँ से मुमकिन नहीं था। दो रोज़ से लोग जो है वो अपने घरों में महसूर थे, खुराक की किल्लत पैदा होगी, जिसके बाद इंतजामिया को जियो न्यूज़ ने निशानदेही की इस इलाके की और इंतजामिया जो है हरकत में आई और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। अब मैं आपको बताऊं कि आज जो है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 नवीद इकबाल ने फ्लड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, चूँकि भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक तक का रिला आने का इम्कान है और दरिया चनाब से और मलिका जितने भी दर्जनों देहात है वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं मसाजिद से कि लोग जो है वो महफूज जगह पर मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। दर्जनों देहातों को खाली भी कराया गया, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी तक मौजूद हैं। वो लोग जिद करते हैं, उनको बार बार कन्विंस भी किया जाता है, इंतजामिया की जानिब से बावर भी करवाया जाता है कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन लोग जो है वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, साथ साथ उमर ये विजुअल भी दिखा रहे थे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनका ये इलाका है, बड़े वोकल हुए में सियालकोट की सड़कों को लेके। वो कह रहे हैं जी बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, ये नए प्रोजेक्ट थे, अरबों के प्रोजेक्ट थे, सीवेज की लाइनें बिछानी थी, वो तो नाम भी ले रहे हैं कंपनियों के। सो ओवरऑल शहर में क्या सड़क, जाहिर है इतना पानी आएगा तो सड़कें तो मुतासर होंगी ही, लेकिन ये कोई खास पैच है जो नया तामीर किया गया था क्या अभी? जी बिल्कुल मैंने 2 रोज़ कबल मैंने भी इस पर निशानदेही की मसले पर, जहाँ पर पिसप एक कंपनी है
ये प्रोजेक्ट था पूरे शहर में पीने के साफ पानी और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर था वो नया तमीर होना था। ये हुआ तमीर हुआ 1 साल भी नहीं हुआ तकरीबन। तो ये सड़कें जो है जहाँ से पाइप जो वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है वहीं से सड़कें टूटी हैं और शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो बची है। तमाम की तमाम सड़कें बैठ गई हैं। कम से कम 4-4 फीट 3-3 फीट के गड्ढे डल गए हैं। ये बात के अगर गड्ढे पड़ रहे हैं सड़कों पे और शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है वो तो फिर सवालिया निशान उठेंगे ना कि उनकी कंस्ट्रक्शन एक आध जगह मेक सेंस के कोई कोताही गुंजाइश रह गई है, लेकिन अगर सभी का ये हाल है तो certainly it's very alarming and the concern is we'll come back to you। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अपडेट की है। आपका शुक्रिया उमर, आपका शुक्रिया इमरान चौधरी साहब, आपका शुक्रिया हमाद, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। अच्छा, ये सड़कों वाला जो मामला है ना, वी कैन टोटली रिलेट टू इट। वी लिव इन कराची और आपको पता ही है कराची में भी बड़ी नई नई सड़कें और ख़ास तौर पे जिनके नीचे कोई पाइप्स वगैरह पाइपलाइंस वगैरह लगनी हो, फिर थोड़ी सी बारिश होती है और फिर वो सड़कों का हाल आपके सामने होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी कहाँ जाना था? जी बिल्कुल, ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया, इस वक्त बड़ा बिजी टाइम आपके लिए भी चल रहा है। फ्लड्स की हम बातें कर रहे हैं, ये जो बारिशें साथ साथ चल रही हैं और एक फोरकास्ट है, हेवी स्पेल्स भी आ रहे हैं, उस हवाले से ज़रा पहले बात कर लेते हैं। बताइएगा फोरकास्ट क्या कह रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के जो है वो एक्टिव पीरियड से गुजर रहे हैं और अगले 3 रोज के दौरान भी मजीद बारिशों का इम्कान है, खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात है। इसके साथ जो कैचमेंट एरियाज हैं रिवर्स के, उनमें भी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल एक हैवी स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसमें कश्मीर के इलाके भी हैं और खैर पख्तूनख्वा के कुछ बलाई पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में भी अगले 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो बारिश का इम्कान है। 2 से 3 दिन बारिश का इम्कान हो सकती है, ऐसा ये बता दीजिएगा, क्योंकि जाहिर है अभी वीकेंड पे जो स्पेल आया है ठीक ठाक तेज बारिश थी, लाहौर शहर, गिरदोनवाद, दीगर और इंसेसेंट बारिश थी, होती चली जा रही थी। कोई ब्रेक्स अब जरा बताइए, एक तो हम अगर इलाके डिस्ट्रिक्ट्स अगर पॉइंट आउट कर सकें या एरिया वाइज हमें बता दें कितनी बारिश हो सकती है? देखिए, इसमें मॉनसून रेनफॉल्स के अंदर आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स जो हैं, जिसे हैवी डाउनपोर्स कहते हैं, वो तो एक सिग्निफिकेंस है इन मॉनसून रेनफॉल्स का। तो हैवी डाउनपोर्स जो हैं वो तमाम के तमाम जो के एरियाज हैं, इसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, कसूर है, इसी तरह रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, चकवाल है, खैर पख्तूनख्वा के कुछ बलाई पहाड़ी इलाके हैं, मानसेरा है, मलाकंड है, हज़ारा है, कश्मीर जो है उसके ज़्यादातर इलाकों में। तो इन तमाम इलाकों में जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो बारिशें जो है मुतवक्को हैं, क्योंकि पहले ही सॉइल मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा हुआ है, हर चीज़ सैचुरेटेड है। तो अब जो भी बारिश होगी वो रन ऑफ जनरेट करेगी और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन बारिशों के जो हैं वो जो पहले बारिशें आने वाली थी उससे ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ क्योंकि लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड भी हैं, तो इस वजह से जो बारिशें जो होंगी। साहब, एक नेचुरल सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि व्हेन वुड दिस बी ओवर, क्योंकि अभी हम बारिशों से निपट रहे हैं, पीछे से पानी के रेले आ रहे हैं, सैलाब, आपको पता है कितने लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हुए हैं। हमें रिलीफ कब मिलेगा? ताकि जब रिलीफ मिलेगा एटलीस्ट बारिशों से, तभी शायद कुछ रिहेबिलिटेशन, कोई रिकंस्ट्रक्शन, बहुत काम पे सोचा जाएगा या शुरू होगी। जी बिल्कुल, ये तो एक तो ये है कि ये स्पेल जो है ऑलमोस्ट 3 सितंबर के बाद काफ़ी हद तक मानसून थोड़ा सा रिट्रीव कर जाएगा और थोड़ा सा हमें एक रिलीफ मिल जाएगा। और 15 सितंबर तक जो मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ जारी रहती हैं। इनमें ये पैटर्न ये होता है ज़्यादातर कि पहले ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में शिफ्ट करती हैं तो ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर सेंट्रल और फिर कई दफ़ा सदर्न पार्ट सिंध में भी ये रेनफॉल्स जो हैं ये देती हैं मानसून रेनफॉल्स। और क्योंकि अब 15 सितंबर तक ऑलमोस्ट हम जो है रेनफॉल के चांसेस को, जो हैवी स्पेल्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा, हम पूरे खित्ते का ही हाल समझना चाहते हैं, बिकॉज लेट्स सपोज अगर इंडिया में भी बारिशें हो रही हो, सैलाबी सूरत हाल हो, इनवेरिएबली वो हमारा हाल फिर क्या होता है हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो वहाँ का भी थोड़ा सा फोरकास्ट बता दें, क्योंकि हमने यही देखा है कि वहाँ की कुछ स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हो रही हैं।
जी बिल्कुल, जो हमारे साथ एडजेसेंट स्टेट्स हैं, पंजाब की है, हरियाणा है, कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इन तमाम इलाकों में, इसी तरह जो कैचमेंट एरियाज हैं ब्यास के, रावी के, सतलुज के, इन तमाम एरियाज में भी अगले 3 रोज के दौरान जो हैवी स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और इसी वजह से जो रेनफॉल है इन कैचमेंट एरियाज में ज़्यादा होने के बाद हमारे रिवर्स भी ओवरफ्लो करने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से ये फोरकास्ट जो है आप देख रहे हैं कि अगले 3 रोज के दौरान इन हैवी स्पेल है, क्योंकि मॉनसून स्पेल्स जो हैं ना सिर्फ हमारे इफेक्ट कर रहे होंगे बल्कि हमारे जॉइनिंग एरियाज जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर जो है उनको भी इफेक्ट कर रहे होंगे। गॉट इट, बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर साहब, आप भी ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी वजह से तैयारी रखनी पड़ती है। और क्या करें, जो हालात हैं सबके सामने ही हैं, और तैयारी भी कितनी कर लेंगे। मतलब जो इस वक्त आफत हम पे आन पड़ी है, इसकी तैयारी तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब 20 लाख लोगों को नकल मकानी करानी पड़े या नकल मकानी उनके हिस्से में आ रही है, तो हाउ मच। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है उसका तो इस वक्त उसको अभी छोड़ दें, दैट्स द नेक्स्ट एपिसोड नाउ। लेकिन मैसिव हुआ है तो सोच नहीं रहे, लेकिन सोचना पड़ेगा। जाहिर है, और लोगों के घर ही नहीं रहे, बचे हैं रहने के लिए, गिर गई हैं दीवारें, छतें। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक ले रहे हैं। सी यू नो। अच्छा जी, पंजाब की हमने आपको सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में तबाही मचाते सैलाबी रेले तेज़ी से सिंध की जाने बढ़ रहे हैं, और आने वाले 2-3 दिनों में सिंध में भी सैलाब का खतरा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। 16 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं, और कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिंध हुकूमत का दावा है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। मंगल और बुध की दरमियानी शब सैलाबी रेले सिंध में दाखिल हो सकते हैं। अब क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है गुड्डू, सखर और कोटरी पे गुजरे गए, फिर कितना पानी इससे पहले हम तारीख से सीख सकते हैं गुजरा है और इन बैराजों ने बर्दाश्त किया है, सहा है, कितना अब आ सकता है। फिर जो कच्चे के इलाके हैं वो तो मुतासिर होंगे ही, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे रहने वालों को भी इल्म होता है, उनका एक लाइफ स्टाइल समझ लें, खाना बदोशों वाला होता है। उन्हें पता होता है कि जब पानी आना है तो उन्हें वहाँ से मूव होना है। लेकिन क्या शहर भी मुतासिर हो सकते हैं? जो सेटल्ड इलाके हैं वहाँ तक भी पानी पहुँच सकता है? दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो पता लगेगा तब जब शायद पंजनत पे पानी पहुँचेगा और तमाम दरिया मिलेंगे, और दरिया सिंध का पानी तो पहले ही मौजूद होगा और बाकी दरियाओं का भी शामिल होगा। सो वहाँ से हमें आइडिया हो सकेगा कि कितना पानी। जी, अरसलान इस्लाम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेयर सखर हैं और साथ ही तर्जमान हुकूमत सिंध भी हैं। अरसलान साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि नेचुरली पंजाब को देख लिया कि क्या हालात हुए हैं, कि KPGB में तो काम शुरू हुआ था, क्या तैयारियां हैं सिंध के लिए, क्योंकि अब तो हमें पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी तैयारियां 100% मुकम्मल हैं हुकूमत सिंध की, और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैर खैरियत से ये मामला गुजरेगा। क्योंकि इसमें जो सबसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो पानी आ रहा है वो वक्फ़ों में आ रहा है, एपिसोड्स में आ रहा है। ये तीनों दरिया का पानी जो है सिंध की तरफ एक साथ नहीं आएगा, इसमें 2 दिन का गैप आएगा। लेकिन डेफिनेटली हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी जो एम्बैंकमेंट्स हैं या बंद्स हैं कि उनकी प्रोटेक्शन को हम इंश्योर करें। लेकिन जो ख़तरात थे कि आपका सखर बैराज या गुड्डू बैराज को कोई डैमेज हो सकता है या एक बड़ा कोई हादसा अल्लाह ना करे हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल फिगर्स हैं उसमें ऐसी कोई पोजीशन नहीं बन रही है। क्योंकि जो अवेलेबल डाटा है उसमें 7 लाख क्यूसिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेयर एज़ हमने 9 लाख क्यूसिक से ऊपर की अपनी तैयारियाँ मुकम्मल की हुई हैं। और जिस तरह आपने कहा कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आपके रिवर बंद के साथ कच्चे में लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स भी बन गया। बल्कि सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर ये तकरीबन 1651 घर बनते हैं जिनके लिए रिलीफ कैंप्स लोगों के लिए, वहाँ पे हाइजीन किट्स, स्टैंड्स, तमाम तर सहूलियात ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि जो एनिमल हस्बेंड्री है या लाइफ स्टॉक है या उनकी डॉक्टर्स हैं या जो एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो हमने सारी अवेलेबल कर दी हैं। और अल्लाह करे कि कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा अरसलान साहब, अभी हम पंजाब में भी ये देख रहे हैं, होता यह है मुल्तान में भी कुछ इस तरह के इशूज़ नज़र आ रहे हैं कि लोग तो समहाउ निकल ही आते हैं या लोगों के लिए इंतज़ाम हो जाता है या कश्तियों में भी बैठ जाते हैं। अब अगर किसी की भैंसें हैं या मजे हैं या कुछ भी आप कह लें या गायें हैं,
उनके लिए इंतज़ामात ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाते हैं कि वहाँ से अगर पानी ऑलरेडी आ गया है तो फिर उनको कैसे निकालना है, या तो पहले ही ट्रांसपोर्ट कर लिया जाए ट्रेलर्स और ट्रकों में, या फिर क्या इंतज़ाम होता है, क्योंकि अभी ये चैलेंजेस हम देख रहे हैं। सो उसको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखा है लाइफ स्टॉक के लिए? जी बिल्कुल, उसको भी 100% हमने इंश्योर करा है कि लाइफ स्टॉक जो है उसको कोई डैमेज ना हो, लोगों के जो ये जानवर हैं, मवेशी हैं। तो एक तो आपकी हमारे पास बोट्स हैं जो 1122 की हैं, PDMA की है, उसके अलावा बड़ी प्राइवेट बोट्स जिसके अंदर ये मवेशी की ट्रांसपोर्टेशन रूटीन्स में भी होती हैं। तो प्राइवेट बोट्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालका में और जितने भी ये नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी हायर कर ली गई हैं। लेकिन इमीडिएट इवैक्यूएशन इसलिए भी नहीं करवा रहे कि कोई इतना बड़ा पैनिक बच जाए और जिसकी वजह से आपका रियल फोकस है वो डाइवर्ट हो जाए किसी और तरफ। क्योंकि अभी जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अवेलेबल जो डाटा है उसके अंदर इस वक्त सुपर फ्लड कहा जा रहा है, लेकिन सुपर फ्लड की भी हम लोगों ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। बस कैपेसिटी एक होता है कि तैयारी तो हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। यू सीम कॉन्फिडेंट, यू साउंड कॉन्फिडेंट, और होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप बता रहे हैं, और जो भी तबाही आए वो इतनी ज़्यादा ना हो। देखें, तबाही तो होनी ही है, मैनेजेबल हो और हम लोग सब मिलके मैनेज कर लें। अब बताइए, CM सिंध ने भी कहा कि जी कच्चा तो ज़ाहिर है मुतासिर होना ही है। सो हमारी कैपेसिटी है जो 1122 है, जो PDMA है, क्योंकि हमें अभी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इत्तलात आ रही हैं कि इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनके पहुंचने से भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब पीछे से सामान ही नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं। खास तौर पे जैसे कि फॉर इंस्टेंस बोट्स की बात हो रही है, जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो भी फुली इक्विप्ड उस तरह नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी उन एक बोट में नहीं बैठ सकते। ये इश्यूज जो हैं ये सामने आ रहे हैं। आर वी प्रिपेयर्ड? देखें, इसमें एक जो प्लस पॉइंट कह लें आप कि सिंध को प्रिपरेशन का टाइम भी मिल गया और साथ साथ जो रिक्वायर्ड टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे, वो अवेलेबल कर लिए। बल्कि आपके साथ मैंने डाटा शेयर किया है, तो आप देखेंगे हर इलाके की जियो टैगिंग करी गई है, उसकी लोकेशन, उसकी टीम्स, उसके कोऑर्डिनेटर्स, हर तालके के अंदर जो आपका एक कोऑर्डिनेशन कैंप है वो कायम किया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितने टाइम फ्रेम में पहुँचेंगी। लेकिन वंस अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ना करे कोई बंद या कोई इम्पैक्टमेंट्स टूटते हैं तो उसमें परेशानी तो डेफिनेटली आएगी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये बंद थे या जो वीक पॉइंट्स थे उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है तो वो परेशानी नहीं आएगी। कच्चे के एरिया में तो लोगों को पानी से इनकी फसलों को फ़ायदा ही होता है, लेकिन उनकी नकल मकानी के लिए जो रिक्वायर्ड रिलीफ आइटम्स हैं वो नियर बाय लोकेशंस पे अच्छा, आपने फसलों का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है, तो हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि पंजाब में हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसल तबाह हुई है, जिसमें हर तरह की फसल है। कपास को बहुत मुतासर हुआ है, गन्ने की फसल बर्बाद हुई है, और फिर चारा जो जानवरों का चारा, फॉडर जो है उसका बहुत मेजर इशू ऑलरेडी सामने आना शुरू हो गया है। और जाहिर है जब चारे की फसल तबाह होती है तो पूरा मुल्क ही उससे मुतासर हो सकता है एटलीस्ट। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी यहाँ तक पानी आएगा तो ये क्रॉप्स हैं जो मुतासर हो सकती हैं। लेकिन 2022 में हमने एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस फेस किया और उसको एड्रेस भी किया, तो हमारी इसके ऊपर पूरी स्टडी, इसकी डिटेल सर्विस, तमाम तर चीज़ें हमने करवाई हुई हैं। तो ये जो कच्चे के एरियाज़ के जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो ही क्रॉप्स होती हैं जो इस तरह के पानी को सस्टेन कर सकें। लेकिन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर रिवर लाइन आपके फ्लड्स आते हैं, कोई इम्पैक्टमेंट अल्लाह ना करे टूट जाती है जो दूसरे एरियाज़ में जाएगी, तो वो तो डेफिनेटली जो क्रॉप्स हैं उनको तबाह करेगी। लेकिन जो ये एग्जिस्टिंग आपकी रिवर की बेल्ट्स के ऊपर, जिस तरह गन्ने की फसल होती है, गन्ने की हाइट 10 फुट 12 फुट तक जाती है, तो इस तरह की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उसको ये पानी डैमेज नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है। इनकी लैंड भी मज़ीद फर्टिलाइज होती है, उसके जो आपके क्या कहते हैं जो उसकी क्वांटिटी होती है वो भी इन्हांस होती है फसलों की और क्रॉप्स की। तो ये पानी उस एरिया के लिए सपोर्टिव है। अच्छा अरसलान साहब, ब्रीफली टेक अस थ्रू द प्लान। लेट्स सपोज जी लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको इवैक्यूएट किया है, कहाँ लेके जाएंगे? व्हाट्स द फर्स्ट स्टॉप? और ख़ास तौर पे अगर बारिश भी अगर हो रही हो या एक्सपेक्टेशन हो कुछ इस किस्म की, जो भी आप लोगों ने जगह बनाई हुई हैं, कैंप्स बनाए हुए हैं, आर दे फुली इक्विप्ड? मेडिसिन है वहाँ, कवर्ड है, लोगों की सहूलत वहाँ हो जाएगी कुछ अरसे के लिए भी बेशक हो। सो प्लान क्या है? कैंप्स कहाँ बने हुए?
जी बिल्कुल, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किए, बल्कि मैं आपको शो भी कर रहा हूँ कि, और ये हम सोशल मीडिया पे भी लोगों के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कर रहे हैं कि हर एरिया की जियो टैगिंग, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो रिलीफ कैंप्स के ऊपर ना सिर्फ लोगों की सहूलियात के लिए बल्कि जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है या लाइफ स्टॉक है उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्टर्स। और हमने देखा कि इस तरह के सैलाब के अंदर हमेशा जो है एक वो स्नेक्स का भी सिलसिला चलता है, तो इस चीज़ को भी इंश्योर कराया कि जो एंटी वेनम आपकी वैक्सीन्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हों, मलेरिया की मेडिसिन बच्चों के लिए, ख़वातीन बच्चियों के लिए हाइजीन किट्स और बुज़ुर्गों के लिए राशन, यानी हमने इवन जो केटल आपकी क्या होती हैं चाय बनाने की, मच्छरदानी है, कंबल है, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, दैट साउंड प्रॉमिसिंग और हम उम्मीद कर रहे हैं नेचुरली कि जो भी हो वो बहुत मैनेजेबल हो, बिकॉज वी डू रियलाइज कि ये सैलाब सिचुएशन तो बन रही है, इट्स द वाटर इज गोइंग टू गेट हेयर, लेकिन मैनेजेबल हो। बहुत शुक्रिया अरसलान इस्लाम शेख साहब, मेयर सखर हैं, तर्जुमान सिंध हैं। अच्छा, तैयारी का भी वक्त मिल गया ना, सो जाहिर है जो हमने सूरत हाल देखी और अभी सिंध की तरफ बढ़ रहा है ये पानी का रेला, और अगर एम्पल टाइम मिल गया है तो उसमें बेहतर तैयारी का मौका भी मैसर आ गया। बेशक, इसलिए तैयारी बेहतर होनी भी चाहिए। हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ, अच्छा, साथ ही चीन में आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम के तहत सरबराही इजलास भी जारी है। वज़ीर आज़म वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी बहुत से सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात भी हुई है। SCO समिट हमेशा से ही एक बड़ी आलमी बैठक रही है, और पाक भारत हालिया कशीदगी, जंग के कशीदगी तो नहीं, जंग के बाद ज़ाहिर है इसमें तमाम ही की नज़रें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ भी हैं, कुछ की नज़रें भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ भी हैं। कुछ हम वहाँ से एक्चुअली लाइव विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला, यू आर वेरी राइट, नज़रें तो बहुत हैं, बिकॉज ये ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेश्कियान से मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी उनके हमराह हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमें नज़र आ रहे हैं, दीगर कुछ अहम हुकूमती शख्सियात और ओहदेदारान भी मौजूद हैं। और इसी सबमिट के बारे में सर्टनली बात करते हैं। ये अहम आलमी बैठक है, और हालिया जो तनाज़ात, पर्टिकुलरली अगर तनाज़ात की बात करें तो पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा तो हुआ ही, फिर इजराइल और ईरान का जो तनाज़ा हुआ उसके बाद तो भी उसके लिए भी ये समिट जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि सब एक जगह मौजूद है ना इस वक्त, ज़ाहिर है। अच्छा, चीन के शहर जी तियानजिन, सही मैंने कहा है, तियानजिन में हो रही है ये शंघाई ताउन तंजीम। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, ज़ाहिर है बड़ा अहम इस वक्त कहा जा रहा है समिट को, एक बड़ी आलमी बैठक है, लेकिन इस मरतबा रूस यूक्रेन तनाज़ा भी है, पाक इंडिया वाला मामला भी है, फिर अभी ईरान और इजराइल की कशीदगी भी हुई है, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही अहमियत इख्तियार कर गया है। क्या हम ये ठीक समझ रहे हैं कि इसकी अहमियत ज़्यादा हो गई है और पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है? आप कुछ रोशनी डालिएगा। मेरे ख्याल पहले तो हमें देखना चाहिए कि SCO की समिट की अहमियत क्या है। ये सबसे बड़ी समिट है जब से SCO को क्रिएट किया गया है, सो इट्स द बिगेस्ट। इसमें आपको मालूम है 10 मेंबर स्टेट्स जो हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उनके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ हैं। इसके अलावा 16 और ममालिक हैं जिनको दावत दी है चीन ने टू पार्टिसिपेट, शामिल होने के लिए। 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को भी बुलाया गया है, जिसमें कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हो भी चुकी है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी के साथ। सो इसकी ओवरऑल पहले हमें अहमियत देखनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल इसकी जो अहमियत है वो ये है कि एक ऐसे वक्त पे जिसमें कि अमेरिका, सदर ट्रंप के नीचे अमेरिका जिस तरह से सारे मुल्कों से उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन ली हुई है, शायद पाकिस्तान के अलावा, उससे जाहिर है दुनिया में एक तहलका मचा है और साथ साथ रीअलाइनमेंट्स भी हो रही हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है मेरा ख्याल है जिसको सदर ट्रंप ने अनॉय ना किया हो। एक ट्रेड वॉर शुरू की है उन्होंने, और उस हवाले से फिर जाहिर है जो बाकी ममालिक हैं वो देख रहे हैं कि उनको किस तरह से डील करना चाहिए है। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी
कि ट्रम्प की वजह से जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, और फिर चाइना के लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऑल्टरनेट विजन प्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिए, और ये भी दिखा सकते हैं कि चाइना स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज एट अ टाइम जबकि सदर ट्रम्प जो है वो तो सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही यानी कि प्रमोट करते हैं, इंजेंडर करते हैं, और साथ साथ उनकी वजह से तो जो दुनिया है वो तो टर्बुलेंस की तरफ जाती है। सो उसके बरक्स इन कॉन्ट्रास्ट चाइना ऑफर्स स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। तो अब इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जाहिर है पाकिस्तान को भी एक मौका मिलता है टू इंटरैक्ट विद अदर कंट्रीज एंड टू सी कि कहाँ पाकिस्तान की लेवरेज है। देखें बहुत सारे मुल्क आ रहे हैं वहाँ, और साइड लाइन्स पे जाहिर है बहुत सारी मीटिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए, लेकिन ये समिट जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस होगी फॉर द ग्लोबल साउथ। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा है, सो पाकिस्तान कैन ऑल्सो शेप द नैरेटिव, द डिस्कोर्स फॉर द ग्लोबल साउथ। अच्छा सबा ये भी बताइएगा, पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली एक पोजीशन है ही है, जो दुनिया की नज़रें हैं वो है इंडिया पर। अब अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद इंडिया जो है वो नई मार्केट्स, नए दोस्तों की तलाश में है, और मोदी साहब जो हैं वो खुलकर ये मान भी रहे हैं कि शायद चीन के साथ ताल्लुकात का नया दौर चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया को ये स्पेस मिल जाएगी? देखिए, इस समिट से पहले इंडिया और चीन जो है उन्होंने रीच आउट किया एक दूसरे को, और उसकी बुनियादी वजह हाल में तो यही बनी जिस तरह से सदर ट्रंप ने हमला किया, आप कह सकते हैं ट्रेड के हवाले से भारत पे, और जाहिर है तनाव चीन से भी उनका बढ़ा अगेन ट्रेड इशू पे। तो इस हवाले से जाहिर है उन दोनों मुल्कों के इस तरह से कॉमन इंटरेस्ट तो बना, लेकिन ये उससे पहले भी मैं समझती हूँ कि भारत और चीन के दरमियान थॉ शुरू हो गया था ताल्लुकात में। उनकी जो बॉर्डर क्लैशेस हुए थे 2020 में, उनके चंद सालों बाद ये थॉ होना शुरू हो गया था। सो इस समिट में मेरा ख्याल है, समिट से कह लीजिए प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात से आप ये कह सकते हैं कि जो ठीक साहब, और होपफुली क्लाइमेट चेंज जिसका हमें सामना है, जैसे इंडिया को सामना है, उस बारे में भी कोई मुस्बत नतीजा निकले, कोई बात हो। We are taking a short break here. We'll be right back. वेलकम बैक जी। ताज़ा सूरत हाल की बात कर रहे हैं हम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से हमने मालूमात आपको दी और भी मालूमात लेंगे, लेकिन अभी ज़रा सिंध का भी रुख करेंगे क्योंकि यहाँ की क्या तैयारी है। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ तो मालूम कर लिया, कुछ अपने नुमाइंदगान जो फील्ड में मौजूद हैं उनसे भी पूछना ज़रूरी है। फाइंड आउट कि बारिशों का क्या सिलसिला है। ख़ासतौर पे आपको पता है सिंध की अलग एक फोरकास्ट होती है और थी भी एंड ऑफ अगस्त बिगिनिंग ऑफ सितंबर की। वेदर इट स्टेज और नॉट ये भी पता कर लेते हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब ने हमें ज्वाइन की है, डिप्टी डायरेक्टर हैं पीएमडी। और सैलाबी रेला जो भारत की तरफ से नया छोड़े जाने की बात हो रही है और उससे क्या असर पड़ेगा। खैर ओवरऑल ही सिचुएशन तो हमारे सामने ही है, लेकिन फिर पंजाब में हमने देखा कि एक तो ज़मीनी सैलाब था ना, जो था ही, आसमान से इतना पानी बरसा, आसमान से इतना पानी बरसा कि उसने मुश्किलात और बढ़ा दी। मतलब कोई ब्रेक भी नहीं फिर मिलती ना कि कोई काम और हो सके जब बारिश इतनी ज्यादा होती चली जा रही है। कोटरी बैराज हैदराबाद और साथ ही अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हैं। डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसम। अंजुम साहब, बात आपसे शुरू करते हैं बिकॉज पहले एक कराची के हवाले से पिछले हफ्ते एक फोरकास्ट आई थी 29 ऑनवर्ड्स की बारिश होगी, वो फिर फोरकास्ट वापस चली गई थी कि वो बादल, वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। आज सुबह से लग रहा था दोबारा, सुबह से हमें इतना ओवरकास्ट लग रहा है कराची के, लगता है फिर कोई बारिश हो रही है, होने वाली है राधा। जी बहुत शुक्रिया। आज की जैसे आपने बात की तो आज तो बिल्कुल मानसून जैसा कराची का होता है बिल्कुल वैसे ही है। आसमान पर बादल मौजूद हैं, कहीं रात गए जो है वो बूंदाबांदी भी हुई। ताहम ये सिलसिला भी मजीद 2-4 रोज तक ऐसे ही रहेगा। फिलहाल कराची में 5 तारीख तक कोई बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। अच्छा, बाकी सिंध की क्या बात करें हम। जाहिर है सैलाबी पानी तो इस तरफ बढ़ ही रहा है, जिस वक्त सैलाब का रेला ये यहाँ से गुजर रहा होगा, क्या उन दिनों में खास तौर पर बारिशों का कोई इम्कान है? क्योंकि पंजाब में तो अब फिर 3 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई है।
जी अंजुम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, सिंध में एक्सपेक्टेड है कि 6 तारीख ऑनवर्ड जो है वो बारिशों का एक सिलसिला जो है मुल्क को, सिंध को मुतासर करेगा। और इसमें ज़्यादा जो तवक्को है वो इस बात की है कि जो हमारे ईस्टर्न अजला हैं, सिंध के साउथ ईस्टर्न अजला, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात हैं। तो जो हमारा दरियाई सिंध का एरिया है, जहाँ से दरिया हमारा गुजरता है, वहाँ पर फिलवक्त कोई अभी हैवी रेनफॉल के इम्कानात नहीं हैं। ताहम आने वाले स्पेल में जो कि मतवक्को है 6 या 7 तारीख से सिंध में दाखिल होगा, तो उससे चंद मकामात पर दरमियानी से मूसलाधार बारिश दरिया वाले इलाके में हो सकती है। अच्छा, अब हम ऑब्वियसली सैलाबी रेले जो पंजाब से चले हुए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध में भी पहुंचेंगे, तैयारी है, उसकी पूरी प्रेपरेशन हो रही है, प्रिपेयर्डनेस के वही हालात हों जो पंजाब में हुए। एटलीस्ट आपका ये कहना है कि ऊपर से मजीद बारिश नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में तो ये डबल ट्रबल था ना, समझे कि नीचे एक सैलाब भी आ रहा है, बारिश भी नहीं रुक रही, तो एटलीस्ट सिंध में आप कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। जी तवक्को इसी बात की है कि कोई ख़ास बारिश दरिया वाले इलाके में नहीं होगी, ताहम जो हमारे ईस्टर्न अजला है वहाँ पर बारिश हो सकती है। ठीक है अंजुम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम चलेंगे हैदराबाद, कोटरी, और अली नईम हमें बता रहे हैं। अली बताइएगा, हुकूमत सिंध का तो दावा है कि उन्होंने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है, आप ऑन ग्राउंड क्या तैयारी देख रहे हैं? क्या कोई कच्चे के इलाके या बैराजेस के इर्द गिर्द कोई जो मजबूती या पुख्ता करने की बात की जा रही थी, इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, व्हाट डू यू सी अराउंड? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त कोटरी बैराज के हवाले से, कोटरी बैराज के अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर हैदराबाद की अगर बात करें तो 3 बंद इसको लगते हैं, जिसके अंदर गलियान बंद है, इसके अलावा जामशोरो फ्रंट बंद है और गिद्दूमल बंद है। इन तीनों बंदों को 2010 के बाद तो जहाँ पर जो दावा किया गया था वो यही था कि इनको रेज़ भी किया गया है और पुख्ता भी किया गया है। इनकी स्टोन पिचिंग भी कई मकामात पर बहुत अच्छे से की गई है, जो कि हमने देखी भी है। इसके साथ ही साथ अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो सूरत हाल ये है कि बंदों के ऊपर इस वक्त इरीगेशन का अमला तैनात कर दिया गया है। लांडियाँ, जिसे इरिगेशन की ज़बान में कहा जाता है, जहाँ पर इरिगेशन का अमला तैनात होता है, वो पानी की मॉनिटरिंग करता है, तो बंद के मकाम के ऊपर लांडियाँ भी कायम कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ बैराज के ऊपर जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में कई बार मीटिंग्स भी की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की बात करें या दीगर इदारों की बात करें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या फिर दीगर इदारे हों, तमाम के तमाम ही जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं और तकरीबन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा जी, चीज़ों को पॉइंट आउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो कोटरी बैराज की सूरत हाल है वो यहाँ पर निचले दर्जे का ही सैलाबी रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। क्योंकि इस वक्त जब निचले दर्जे का सैलाबी रेला होता है तो यहाँ पर जो पानी की आमद होती है वो तकरीबन कोई 3 लाख क्यूसिक के अंदर जो यहाँ से पानी की आमद होती है वो निचले दर्जे का सैलाबी रेला होता है। और यहाँ पर कोटरी बैराज के मकाम पर जो पानी की गुंजाइश है, जो इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज है, वो तकरीबन 8,75,000 है। तो इस वक्त जो अगर हम कच्चे के इलाकों की बात करें तो कच्चे के इलाके भी जो कोटरी बैराज में सैरिश नगर के करीब जो बंद है, तो वहाँ पर इस वक्त कुछ जगहों पे पानी आया है, जहाँ पर घर भी ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, गिद्दूमल बंद की तरफ की बात करें, जहाँ पर कच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ पर रिहाइश पजीर है लोगों की, कई देहात हैं जिसके अंदर हज़ारों लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अब भी एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त भी जब आप बड़ी तादाद कहते हैं और वो निकलने के लिए तैयार नहीं। जी क्योंकि जो लोग नहीं वाकिफ है इलाके से, आप जरा हमें मदद कर सकते हैं समझने, जब आप कह रहे हैं कि बहुत तादाद में लोग हैं, तो आर वी टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोग हैं, और क्या अब किया जा रहा है? क्या ऑलरेडी वहां से इवैक्यूएशंस हो चुकी हैं या? आप सही कह रहे हैं, हमें सेंस से लेनी है कि व्हेन द अथॉरिटीज से कि कच्चे के इलाके तो ज़ेरे आब आने हैं और आने ही हैं, वो जाहिर है वो दरिया के बेड में ही होते हैं इलाके। सो हाउ मेनी पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट, या कितने देहात होते हैं जो कच्चे के इलाके हैं? हैदराबाद, अब अपने इलाके की बात करें, कितने होंगे? अब्दुल्ला, कल हम सिर्फ गिद्दूमल बंद की तरफ ही गए थे तो वहाँ पर हमने देखा तकरीबन वहाँ पर 10 से 12 थे, जिसकी आबादी कोई लगभग, आप सही कह रहे हैं कि तकरीबन थाउजेंड्स के अंदर है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे 1300 तो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स ही हैं जो वहाँ पर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। लोगों से जब हमने बात की कि आप लोगों के यहाँ से इवैक्यूएट अब तक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम यहाँ पर बरस से यहाँ पर
रिहाइश पजीर हैं और दरिया के अंदर जो सूरत हाल देखेंगे कि अगर 2010 जैसे फ्लड की सूरत हाल होती है तो वो निकलने का फ़ैसला करेंगे, लेकिन अब तक वहाँ से वो निकलने का फ़ैसला नहीं किया। उनका कहना है कि दरिया इस वक्त जो कोटरी बैराज के मकाम से जो दरिया गुजर रहा है, जो डाउन स्ट्रीम के साइड से इस वक्त पानी का रेला जा रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ समझते हैं इस वक्त। उनका कहना है कि अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अली नईम, क्योंकि पहले जी अली नईम, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। पहले हमने ये भी नहीं सुना कि लोगों का अपना इतना एक्सपीरियंस हो कि वो खुद देख के डिसाइड कर लें कि हमने रहना है, हम निकलें या रहें। तो चूंकि अब उनका इतना है, 2010 के भी वो फ्लड्स देख चुके हैं, तो उनको ऑब्वियसली ये भी वॉलंटरी ही रीलोकेशन ही होगी, उनको फोर्स तो किया नहीं जा सकता, राइट? जी देखें हुमा, इन्फोर्स उस वक्त किया जाता है जब सूरत हाल इस तरह की वकू पजीर होने जा रही हो। अगर अब हम बात करें सिर्फ कोटरी बैराज की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तक कोटरी बैराज में 1 क्यूसिक पानी का भी इजाफा नहीं हुआ है। 2,73,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद गुज़िश्ता रोज़ भी थी और आज भी यही है। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम के अंदर भी जो पानी का अखराज है वो भी 2,44,000 क्यूसिक से ज़ायद था, वो आज भी वही है। अच्छा, जहाँ तक बात कर रही हैं आप के लोगों की जो कच्चे के इलाके के अंदर, तो कच्चे के इलाके के अंदर जो लोग वहाँ बैठे हुए, उनका दावा है कि उन्हें तकरीबन यहाँ पे रहते हुए 80 साल 70 साल हो चुके हैं, यानी कि वालिदैन भी यहाँ पर ही, तो वो बेहतर अंदाज से जानते हैं कि कच्चे के इलाके में कब पानी आएगा। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इन्फोर्समेंट उस सूरत में करती है कि जब बैराज के ऊपर और जो दरिया का गुजरगाह है वहाँ पर जब देखते हैं कि पानी की सूरत हाल वर्स्ट केस सिनेरियो में दाखिल होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है इंतज़ामिया भी उस पर इन्फोर्समेंट करती है। और इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है, तो तकरीबन तमाम कच्चे के जो एरियाज़ हैं उन्हें पॉइंट आउट कर लिया गया है, और जो लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, इवैक्यूएट करने के बाद जिन रिलीफ कैंप्स में रखा जाएगा, तो हैदराबाद के अंदर ऐसे 8 रिलीफ कैंप्स को भी पॉइंट आउट कर लिया गया है। लेकिन अभी सूरत हाल उस तरफ नहीं जा रही, मतलब अभी सूरत हाल वैसी नहीं है। जाहिर है खुदा न खास्ता पानी बढ़ेगा तो तभी। ये वैसे पॉइंट आउट करने से क्या मुराद है? रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं, यहाँ पे सहूलियात पहुंचा दी गई हैं, बिकॉज वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नहीं, अभी इनको सिर्फ पॉइंट आउट किया गया है, और अभी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें सैलाब के अंदर जब मुतासरा लोग पहुँचेंगे तो उनको जो रिलीफ पहुँचाने के लिए जो सहूलियात या चीज़ें होनी चाहिए वो अभी तक नहीं पहुँचाई गई हैं, लेकिन पॉइंटेशन कर दी गई है। और जो मुताल्लिका इदारे हैं जिन्हें वहाँ पर सहूलियात जो उन्हें जब सहूलियात जो उन्हें फराहम करनी है, उन इदारों को भी कह दिया गया है। अच्छी बात है, उम्मीद करना कि ये नौबत नहीं आएगी कि लोग वहाँ से निकलेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस आई वॉज एक्सपेक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ जगहों का तयन कर देना कि जी इधर लाएंगे, दैट इज नॉट इनफ। क्योंकि अच्छा अंजुम साहब आप बताइएगा, फॉर कराची इज मॉनसून ओवर? कराची शहर की हम बात करें, अगर कराची हैदराबाद की बात करें, मतलब मॉनसून अब ख़त्म हो गया हमारे लिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपेक्टेड जो आने वाला सिलसिला है, जैसा मैंने आपको बताया 6 तारीख या 7 तारीख से वो सिंध को मुतासिर करना शुरू करेगा। तो याद रखिए कि अभी कहना कबल वक्त है, बट यू कांट रूल आउट एन अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल फॉर कराची इन अपकमिंग डेज। जी आप अंजुम साहब आप कह रहे हैं दैट वी कैन नॉट रूल दिस आउट, दैट मीन्स कि आपको भी असरात ऐसे नजर आ रहे हैं। या कितने फीसद? हम अपनी वेदर ऐप देखते हैं ना फोन पे, तो परसेंटेज लिखी हुई होती है उसमें। सो कितने फीसद आपको इम्कान नजर आ रहा है? और ये 5 से 6 सितंबर जो कि अगला हफ्ता इतवार ऑलमोस्ट बन रहा है जी, सो उन दिनों में एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, एक हवा का कम दबाव जिसको हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं, ये कल आने वाले कल के रोज जो है ये बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा। उसके बाद ये मूव करेगा वेस्टवर्ड, और इस बात की तवक्को है कि ये 5 तारीख के या 6 तारीख के आसपास जो है हमारे क्लोज हो जाएगा। देन सिचुएशन विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस। कल उसकी डेवलपमेंट है और उसके बाद जो है सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो साउथ ईस्टर्न सिंध है या सदर्न सिंध है, इंक्लूडिंग कराची, हैदराबाद, यहाँ पर फिर एक मरतबा कोई अच्छा इवेंट हो सकता है रेनफॉल। ठीक है, शुक्रिया आपका अंजुम साहब, थैंक यू।
सो ये है सूरत हाल मौसम की। अच्छा, अली नईम है हमारे साथ, यारूकी ने हमें सखर से ज्वाइन किया है। अच्छा, अली बता रहे थे हमें यासिर के हैदराबाद में तैयारी है कि कच्चे के इलाके के लोग जो हैं वो खुद ही देख रहे हैं, वो एसेस कर रहे हैं सूरत हाल को। कुछ एरिया मुतासर हो गया ऑलरेडी, लेकिन अभी निचले दर्जे का सैलाब ये है और इंतज़ामिया ने वो मकामात पॉइंट आउट कर लिए हैं जहाँ इन केस लोगों को निकालना पड़े तो कहाँ रखा जाएगा। सखर के अतराफ के एरियाज में आपको क्या तैयारी नजर आ रही है और कितना पानी इस वक्त गुजर रहा है? जी यासिर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सखर बैराज पे इस वक्त भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ पे 18,000 क्यूसिक पानी की सतह कम रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त यहाँ से 2,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला चंद रोज़ में यहाँ से आना है, उसके लिए इंतज़ामिया, ज़िला कौंसल हो, सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ज़िलाई अफसरान हो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या दीगर मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तरह से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। नेवी के जवान भी यहाँ पे 40 पहुँच चुके हैं। मुकम्मल तैयारियाँ कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि जो सुपर फ्लड की तैयारी की गई है, हाई फ्लड के हवाले से बताया गया है कि 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो सकते हैं और अगर सुपर फ्लड आता है जो कि 9 लाख क्यूसिक से ज़ायद का सैलाबी रेला होगा तो उसमें सिर्फ सखर डिवीज़न में 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो सकते हैं। सुपर फ्लड के हवाले से यहाँ पे एक बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। इस वक्त तक 50 रिलीफ कैंप्स जो है पॉइंट आउट हो चुके हैं। उनके साथ लाइफ स्टॉक कैंप्स भी जानवरों के हवाले से वहाँ पे भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लोगों ने कच्चे के इलाके से नकल मकानी का सिलसिला अभी शुरू नहीं किया है। अमूमन यही देखा गया है कि उनके गांव जो हैं वो दरिया की जो पानी के सतह है उससे ऊंचे हैं। वो इस वक्त तक अपने आप को वहाँ पे महफूज तस्वुर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पानी बढ़ेगा तो वो अज खुद भी निकलने की कोशिश करेंगे, तब जबकि जो हसास मुकामात हैं, बंद हैं, उनकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है और वहाँ पे नकल मकानी के हवाले से कश्तियाँ भी खड़ी कर दी गई हैं। जी अच्छा, ये हमें सुन के ज़रा तसल्ली हो रही है कि मामला इतना अभी नहीं पहुंचा कि लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जाए और ये भी अच्छी बात है कि इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि जगह भी डिसाइडेड है कि कहाँ लेके जा सकते हैं उनको। दैट इज़ गुड टू नो। और फोरकास्ट सखर में आप लोग को क्या बताया जा रहा है? क्या पूरा दिन सर्वेलेंस मतलब देखते रहेंगे, नज़र होगी, फ़ौरन उसी वक्त फैसला होगा अगर लोगों को, मवेशियों को, मतलब इट्स अ मेजर प्रोजेक्ट, अगर ये भी फ़ौरन भी करना पड़े तो इसमें टाइम लग सकता है। इतनी जल्दी तो क्विकली तो कुछ भी नहीं होगा। और हमने देखा जहां ऑलरेडी सैलाब मुतासरा इलाके वहां ट्रांसपोर्ट का इशू आया था क्योंकि मवेशियों को निकालना इज़ अ टास्क। लोग तो फिर भी कश्तियों में आ जाते हैं। सो यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतजाम भी आपको मतलब माना कि अभी कर नहीं रहे लेकिन तैयारी है, गाड़ियां भी खड़ी हैं। आपसे पूछेंगे पहले और फिर हम अली आपसे भी यही पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंतज़ामिया का भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ का दौरा किया था तो उनका कहना था कि अब तक सूरत हाल क्योंकि वाज़े नहीं है और ये सूरत हाल वाज़े होगी जब पंजनत पे ये सैलाबी रेला पहुँचेगा और वहाँ से दरियाए सिंध की जानिब रवा दवा होगा तो सूरत हाल वाज़े होगी कि ये सैलाबी रेला हाई फ्लड है या सुपर फ्लड है। और अगर सखर की हम बात करें तो वो पंजनत का जो सैलाबी रेला जब वहाँ से गुजरेगा तो उसे 5 रोज़ लगेंगे सखर बैराज तक पहुँचने के लिए, 2 रोज़ लगेंगे गुड्डू बैराज तक पहुँचने के लिए। तो हुक्काम का यही कहना है कि ये टाइम काफ़ी है और फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे फिर इनखला का सिलसिला तेज़ी के साथ शुरू कराया जाएगा। जो हसास बंद हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इदारे हैं उनकी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, जबकि जो मवेशियों की नकल मकानी का मवेशियों को बाहर निकालने का मामला है उसके लिए जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उन्हें भी हायर किया गया है। और अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं जो कच्चे के लोग हैं वो अपने मवेशियों को इन्हीं प्राइवेट कश्तियाँ जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं उन्हीं के जरिए अली ने भी हमें यही बताया था। ऑलराइट, सो वो कश्तियाँ ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। इनफैक्ट अरसलान शेख भी हमें यही बता रहे थे। बिल्कुल यही बता रहे थे। अली नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यासिर। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर राइट नाउ। अच्छा, अभी हम
इससे पहले चीज़ों की किल्लत की बात कर रहे थे जो ऑलरेडी पैदा होना शुरू हो गई है, सामने आना शुरू हो गई है। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। और कीमतें जब जो भी सूरत हाल होती है, पर्टिकुलरली कोई आफत हो, कोई भी कुदरती आफत हो, एक तो शॉर्टेज होती है चीज़ों की, नेचुरल जो शॉर्टेज होती है, फिर कुछ लोग भी मुनाफाखोरी करते हैं और फायदा उठाते हैं। मतलब जब इस किस्म के डिजास्टर्स हो ना तो साइड बाय साइड एक इन्फ्लेशन का थ्रेट जो है वो भी चल रहा है। अच्छा, फलों, सब्जियों, अजनास की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं, इस पे बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान वेजिटेबल फ्रूट एसोसिएशन के सरबराह हैं वहीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब। वहीद साहब बताइएगा, फसलें तो मुतासर हुई हैं, गन्ने की फसल है, चावल की फसल है, कपास की फसल है, फिर सब्जियों का भी बताया जा रहा है। एक तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी मसला बनी हुई है, फिर उनकी भी काश्त मुतासर हुई है। किन किन चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, इस प्राइस से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। फ्लड जो 2013 से आना शुरू हुए थे, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमने कोई इसका इंतज़ाम नहीं किया। ये आगे भी जाके फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते रहेंगे। अगर मैं FAO की और वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो 2015 से लेके 2050 तक जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, जो मुल्कों में 2 डिग्री वार्मर होगा वहाँ 50% डिक्लाइन होगा एग्रीकल्चर, और हमारा मुल्क जो 5वें नंबर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं, खैर आप पंजाब क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लड आया है और अभी खतरा है इंटीरियर सिंध के अंदर भी, अल्लाह खैर करे, मगर प्राइसेस डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जो खबरें भी आ रही हैं कि कुछ प्राइसों पे इम्पैक्ट आ गया और आगे भी आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब क्रॉप पूरी आपकी डैमेज हो गई है और डिमांड सप्लाई के ऊपर रेट इसके चलते हैं, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और जो लोकल मार्केट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट जो सिटीज़ की हैं उनको बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो रिटेलर है आप उसके पास एक एक्सक्यूज आ गई है कि जो प्राइसेस महंगी हुई है वो फ्लड की वजह से हुई है, और ज़रूरी नहीं कि फ्लड की वजह से हो, मगर लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ये हुकूमत को देखना चाहिए कि नाजायज़ प्राइसेस। वहीद अहमद साहब, अभी हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे, एक तो नेचुरल ज़ाहिर है चीज़ें महंगी हो सकती हैं शॉर्टेज की वजह से, लेकिन जो रिटेलर्स या कोई भी होलसेलर्स खुद से करते हैं, जानबूझ के आर्टिफिशियल आप समझे वो कर लेते हैं। अच्छा वही साहब ये भी बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल में नेचुरली प्रायोरिटी तो है इंसानी जानें बचाना, साथ ऑब्वियसली मवेशी भी इस पर हम देख रहे हैं कि उनको भी निकाला जा रहा है, माल भी जो लोग निकाल सकते हैं अपना बचा सकते हैं वो कर रहे हैं। फसलों को इम्पॉसिबल है बचाना, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर मेक श्योर किस तरह किया जाए कि सब्जियों की, फलों की, इन सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो आगे ऊपर ना जाए, और हुकूमत एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है, कुछ कर सकती है इस हवाले से। देखें जी, मैं जो एक दूंगा प्रपोजल हुकूमत को कि इसमें एक ही चीज़ जो है, क्योंकि जो फसल चली गई वो तो चली गई, अब जो होगा वो अब अगले साल के लिए होगा आने वाली फसलों में। अभी ये कर सकती है हुकूमत फौरी तौर पे अफगानिस्तान और ईरान से जो भी सब्जी आ रही है उस पर लेवीज जितने भी टैक्सेस हैं वो ज़ीरो कर दिए जाए। कम से कम वो सप्लाई जब आएगी हमारे पास तो वो जो इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा प्राइसेस का। तो यही अभी हल है, क्योंकि नेबर कंट्री से बाय रोड पे आ जाएगा तो खर्चा भी इतना नहीं होता। अगर हम समंदर से या बाय एयर मंगाएंगे उसके खर्चे बहुत होते हैं। तो इसलिए मेरा तो प्रपोजल यही है, ईरान और अफगानिस्तान की ड्यूटी ज़ीरो कर दी जाए, लेवीज जितनी भी है, और इम्पैक्ट जो है लोकल मार्केट में इससे आप कम कर सकते हैं, और इसका कोई तरीकेकार नहीं। अच्छा वहीद साहब, अभी आप मौसमियाती तब्दीलियों की बात कर रहे थे और हमारी फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारा गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो आप कहते हैं कि कितनी फ़ीसद हैं जो फसलें मुतासर होती हैं। व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म प्लान? मतलब कोल्ड स्टोरेज वगैरह कोई बड़े शहरों के करीब बन जाए तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है, या अदरवाइज वो तो आपकी जो सब्जियां हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती, इसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज तो ऑलरेडी अभी भी मौजूद है। मगर बात है कि आपके पास, अभी आप पानी की बात कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद आपके पास पानी नहीं होगा। हमने डैम्स के ऊपर काम नहीं किया। जो हुकूमत आती है वो जो सोचती नहीं है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। अगर जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, डैम्स नहीं बनाएंगे, पानी को देखें ना, अभी अरबों का नुकसान हुआ है हमारे मुल्क में, और अरबों का पानी जो ज़ाया हुआ है वो भी नुकसान होगा। दो नुकसान हुए हैं। तो बात है कि वाटर के क्राइसिस आगे आएंगे, और क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, आपके सामने ही है कि हर चीज़ें बदल रही हो, मगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। और मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के इशू बहुत पड़ेंगे आगे जाके।
जब तक अगर हमने पानी को बचत करें और पानी का जो फ्लड सिस्टम है उसको डिप इरिगेशन में लेके आएँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, जो सीड्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं, उनको इस मौसम पे वो वैरायटी उगाई जाए जो इस मौसम पे सर्वाइव भी करें, क्योंकि सैलाब से पहले भी हमारे यहाँ इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि हमारे फसलों में इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखें, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो आपके जो है जो इम्पैक्ट पड़ता है क्रॉप के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसकी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ज़ाहिर है डिटेल डिस्कशन मांगता है टॉपिक, अभी हम आपको शुक्रिया करेंगे। और अच्छा, साथ में थोड़ा सा ये भी बता दूं, अगर आप हमें हिलते जुलते इस वक्त देख रहे हैं तो हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट है, एक बर्ड है, तो वो इधर उधर फिर रही है, इस वक्त एन मेरे सर पे मौजूद है। सो अगर आपको यहाँ से कुछ गिरता हुआ नजर आए या फिर अगर हम कोई डक करें इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाइए। अभी हमारे पास कहीं आते तो हम आपको दिखाएंगे भी कैमरे पे। अच्छा, सो वी आर 3 people डूइंग द शो टुडे। नॉट पीपल, बट एनीवे। अच्छा जी, हमने आपको लाहौर लेके जाना है, है ना? और स्कूल्स जो हैं बड़ी देर से खुल रहे हैं भाई। नहीं तो क्या खुल रहे थे, मतलब बारिशें आप देख रहे थे क्या हो रही हैं? खैर एनीवे, लेट्स वॉच दिस। जी, आज 1 सितंबर है और 3 माह की छुट्टियों के बाद आज स्कूल्स खुल चुके हैं। बच्चे मिक्स्ड इमोशन के साथ आए हैं। कुछ बच्चे आज भी सोच रहे हैं कि कुछ छुट्टियां और हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही कहना है कि दोस्तों से मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और दोस्तों से मिलने के लिए अब फाइनली वो रूटीन वापस आएगी। और चूँकि नया तालीमी साल है तो उसके लिए बच्चों में हमने एक्साइटमेंट देखी कि नई कॉपीज़ हैं, नई डायरीज़ हैं, नई बुक्स हैं, नए बैग्स हैं और आज फाइनली तमाम रूटीन हमें लाहौर की चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और वो लाहौर की सड़कें जो 8-9 बजे सिर्फ दफ्तरी काम के लिए लोग निकलते थे और टाइम पे पहुंच जाते थे, अब तमाम लोगों को ज़रा अपनी रूटीन चेंज इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि सड़कों पर भी रश बढ़ जाएगा। स्कूल्स का रश सुबह में चूँकि ज़्यादा होता है, तो आज हमें बड़ी गहमा गहमी सी लाहौर में महसूस भी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि मौसम बड़ा मेहरबान। बच्चों के तो मिक्स्ड इमोशंस होने ही हैं। बैक टू स्कूल हो गया और वो शायद इस इंतजार में होंगे मजीद छुट्टियां बढ़ जाएं क्योंकि बारिशें एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। सो अच्छा है कि स्कूल वापस जाएं, दुआ करें। वेलकम। अच्छा जी, हमने बहुत बार जिक्र किया है, ये एक नेक्स्ट इमरजेंसी जो हमें नज़र आ रही है बनती हुई वो है हेल्थ की, क्योंकि जब सैलाब इतने आ रहे हो, पानी आपको पता है कि गंदा पानी भी है, मूविंग पानी भी है, स्टैगनेंट पानी भी है, खड़ा पानी भी है, तो लिहाजा उस पर मच्छरों की वजह से वाटरबोर्न डिजीज़ेस कोई ऐसी ज़्यादा होती हैं, हर मानसून में होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ सैलाबी सूरत हाल हो, पानी ऑलमोस्ट हर जगह है। देखिए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं मच्छरों की वजह से वबाई अमराज जो आते हैं वो आते हैं, फिर पेट की बीमारियां, तो गैस्ट्रो वो पानी की वजह से अब्दुल्ला होता है, गैस्ट्रो होता है। नज़ीर साहब हमारे साथ, वज़ीर सेहत पंजाब के, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। क्योंकि पहले से ही इत्तला थी, अंदाज़ा था कि कितनी बड़ी तबाही आ रही है, इसलिए समझा जा रहा है कि पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में सेहत की सहूलियात दस्तयाब रहेंगी या हैं, तैयारी हो चुकी है। अब आपके सामने जो रिपोर्ट्स हैं, क्या आप अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? तमाम सैलाब ज़दगान के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं? फिर एक प्रेग्नेंट खवातीन का एक अलग इशू है ज़ाहिर है। और कैन आई ऑल्सो पॉइंट आउट, सांप वगैरह भी निकल रहे हैं, सो यू नीड सम एंटी वेनम टू। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाजुक मरहले पे डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों के मुतालिक अपना जो एयर टाइम है वो दिया है। अल्लाह के फजल से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एडवांस में जो प्रेपरेशंस हैं वो तमाम की गई। अगर मैं इसका आपको डिटेल बताऊँ तो हमें चूँकि अंदाज़ा था कि कुछ दिन में फ्लड की जो सूरत हाल है वो डेवलप हो जाएगी, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो तमाम तर लोगों का जो इनखला है, जहाँ जहाँ ज़्यादा रिस्क था, जहाँ जहाँ चांस था कि लोग जो है वहाँ मुतासिर हो सकते हैं, तो बहुत सारी आबादियाँ, बहुत सारे देहात जो है बहुत सारे शहरों में खाली कराए गए, एडवांस में खाली कराए गए, जिसकी वजह से जानी नुकसान जो है उसमें खासी हद तक कमी हुई और मवेशियों का जो नुकसान है उसमें जो है खासी हद तक कमी हुई। अगर महकमा सेहत की बात करें तो मैंने खुद आज से 12 रोज़ कबल जो है इसकी मीटिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद मैंने डेली बेसिस पे जो है वो अपने महकमा की तमाम मीटिंग्स जो है वो ली हैं, तमाम CEO
को, तमाम MS को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया। जो मेडिसिन हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी फ्लड की सूरत हाल के बाद, वो बाई अमराज की, मुख्तलिफ डिजीज़ की, सांप के कांटे की वैक्सीन होती है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन होती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी अवेलेबिलिटी जो है, उसको फौरी तौर पे जो है वो इंश्योर किया गया। तो बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इस वक्त जो है वो जो पोस्ट फ्लड एक्टिविटीज़ हैं वो तो होनी है, लेकिन जो प्री फ्लड एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें खातिर खा इसका फ़ायदा हुआ है और हम एक बड़े डैमेज से जो है वो बचे हैं। जो बहुत बड़ा एक नुकसान अगर आपने तैयारी ना की हो तो होता है, तो हम उस नुकसान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह बचे हैं। लेकिन चूंकि कुदरती आफत है और आप अंदाजा करें कि 50 बरस के अंदर ये मैक्सिमम सैलाब है। इतना सैलाब, इतना पानी कभी नहीं आया मेरे हिसाब से, जो पिछले 50 बरस में ये सबसे मैक्सिमम फ्लड है। तो इंशाल्लाह ये एक नेशनल डिजास्टर है, इससे मिलकर निपटेंगे और मिलकर इससे निकलेंगे और अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान पर, हम सब पर अपना रहम और करम करे। यकीनन पंजाब, रेला पंजाब मरियम नवाज साहबा की क़यादत में पूरी तरह प्रिपेयर्ड है और वेल इक्विप्ड है। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी, ज़ाहिर है नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। बताइएगा सर, आप लोग अपना जोर लगा रहे हैं कि कमियां वो कोताहियां ना हो, लेकिन 20 लाख लोग ऑलमोस्ट डिस्प्लेस हैं, सो उनको केटर करना कोई आसान काम है भी नहीं। कैपेसिटी की भी बात होती है ना, कुछ हमें ये भी इश्यूज नज़र आए हैं कि इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, लेकिन क्या इतना सामान भी है, इतनी कैपेसिटी भी है? सो आप अपनी कैपेसिटी पे कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जी महकमा सेहत पंजाब इतना सब कुछ हैंडल कर सकता है, या निजी इदारों से मदद ली जा सकती है, बैनुल अक़वामी इदारों से मदद ली जा सकती है, फलाही तंजीमें तो चलें जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जब डिजास्टर्स होते हैं तो कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत तनहा किसी डिजास्टर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए डेफिनेटली लोगों को जुड़ना पड़ता है, लोगों को शामिल होना पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे लोगों की ये है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंप्स में जा रहे हैं, बहुत सारे विजिट कर रहे हैं। कल मैं शाहदरा के इलाके में कैंप में मौजूद था, तो एक आम खातून आई जो एक घरेलू खातून थी, इकबाल टाउन से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना लेकर आई हूँ, मैं खाना पका कर लेकर आई हूँ और इन सबको मैं अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ। तो ये एक ऐसा जज्बा हमारे लोगों के अंदर है कि मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे से हम किसी भी चैलेंज से अल्हम्दुलिल्लाह निपट सकते हैं। महकमा सेहत जो है वो अल्लाह के फजल से CM पंजाब की क़यादत में पूरी तरह मुतहरिक है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महकमा सेहत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है इन तमाम मामलात में, हम अल्लाह के फजल से इस तमाम मामले को कैटर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनसे रब्ता किया है, मैंने जो हमारी अद्वियात साज कंपनी है उनकी एसोसिएशन से रब्ता किया है और मैंने उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट की है कि आइए इस डिजास्टर में मिलकर लोगों की खिदमत करते हैं। आप जो अद्वियात दे सकते हैं, जो दूसरे इदारे हमें बहुत सारी एक्सपर्टीज दे सकते हैं, उन एक्सपर्टीज के थ्रू हम अपने लोगों को इंशाल्लाह ताला पोस्ट फ्लड एक्टिविटीज में जो है जब तक वो अपने घरों में सेटल नहीं हो जाते। और महकमा हेल्थ का जो काम है वो तो सैलाब आने के बाद ज्यादा बढ़ जाता है, जब सैलाब उतरता है तो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो वबाई अमराज फूटते हैं उनको कैसे आप डील करते हैं ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। और इंशाल्लाह इस चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। CM साहबा की पूरी सपोर्ट है, वो डेली बेसिस पे हमसे वो तमाम एक्टिविटीज जो है वो रिपोर्ट मांगती हैं। इवन उन्होंने हेल्थ के ऊपर एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिसमें हर 1-1.5 घंटे के बाद वो हमसे अपडेट देती हैं और अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन आती हैं वो हमसे शेयर करती हैं। इवन अगर दूर दराज के इलाके में कहीं छोटा मोटा मामला भी हो जाए तो वो फौरी तौर पर ग्रुप में शेयर करती है और हम तमाम से उसका जवाब जो है वो मांगती हैं। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं और अल्लाह ताला के फजल से इस चैलेंज से, उस ज़ाते बारी ताला के करम से इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकलेंगे। चलिए गुड टू नो। खाजा साहब, एक और चीज़ हम पॉइंट आउट कराना चाहते हैं कि सैलाबज़दा लोगों के लिए जब तिब्बी इमदाद की बात की जाती है तो अक्सर ख़वातीन की मखसूस ज़रूरियात, फेमिनिन हाइजीन जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह जो हैं उनका जिक्र नहीं होता, जो कि हमने पिछले फ्लड्स में भी देखा है और जो कि बज़ाते खुद जो है ये बुनियादी ज़रूरत है। क्या इस सामान की दस्तयाबी के लिए कुछ हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसको एक्नॉलेज करना है कि जियो ने बहरहाल ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन किया है और सच्ची बात यह है कि मैंने बहुत सारी मीडिया टॉक्स में करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस लेवल पर नहीं सोचा जिस लेवल का सवाल आपने किया है। तो यकीनन इसके लिए पहले किसी की कोई तैयारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मरियम नवाज साहबा खुद एक खातून हैं और वो ख़वातीन के दर्द को समझती हैं, तो
आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि जब ये फ्लड आया तो सीएम साहबा ने फौरी तौर पे, अभी चंद रोज कबल की ये बात था कि फौरी तौर पे ये कहा कि जब कैंप्स में खवातीन जाएंगी और उनमें खासकर जो प्रेग्नेंट खवातीन होंगी, आप उनके सारे मामला को किस तरह कटर करेंगे और खवातीन के दीगर मामला को कैसे कटर करेंगे। तो ये एक हकीकत है कि इसके लिए चूंकि ये एक मेडिसिन नहीं है, जिस तरफ इशारा है आपका, वो एक मेडिसिन नहीं है और वो मेडिसिन की लिस्ट में नहीं आती, तो हमने उसको पहले से तो प्रिक्योर नहीं किया हुआ। लेकिन जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर हमारी जो बहनें बेटियां जो प्रेग्नेंट हैं उनको पूरी तरह से उनका ख्याल किया जा रहा है और उनके लिए ये जो तमाम अशिया हैं, तमाम मामलात हैं, लवाजमात हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से प्रिक्योर कर लिए गए हैं और उनको वहां पर बहरहाल पहुंचाए भी जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आम खवातीन का ताल्लुक है, उनके लिए इस तरह का अरेंजमेंट जो है माजी में कभी नहीं हुआ था। मैंने खुद से अपने जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ है, WHO है, गैवी है, जो हमें वैक्सीन भी देते हैं, हमारे बहुत सारे लोग इस मामले में मदद करने को तैयार हैं। तो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं अब उन्होंने इस बात को भी अपने एजेंडे में शामिल किया और इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद रोज में हम इस काबिल होंगे कि हम अपनी उन बेटियों को, उन बहनों को पूरी तरह से फैसिलिटेट कर सकें। प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम ऑलरेडी कर रहे हैं सीएम के हुक्म पे, लेकिन इंशाल्लाह इस दायराकार को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे खुशी और हैरत इस बात की है कि किसी चैनल ने आज तक ये सवाल नहीं किया था और इस तरफ से नहीं सोचा था, लेकिन जियो को बारह लेकर जाता है कि आपने ये सवाल भी किया और आपने सब सोचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सीएम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में चलती हैं, तो उन्होंने भी इस मामले को ऊपर सोचा हुआ था और हम उसकी भरपूर तैयारी इंशाल्लाह कर रहे हैं। जी, और हम तो बहुत पहले से इस तरह की कोई कुदरती आफत होती है हम इस बारे में जरूर निशानदही करते हैं। Jio itself is known to ask questions that nobody else asks. बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपने हमसे बात की और काफ़ी तैयारी जो है और आप कह रहे हैं कि जो हामला ख़वातीन है, चलिए उनका तो रिवायत ख्याल करने के लिए इंतज़ाम हो ही जाते थे, हो ही जाएंगे, लेकिन अदरवाइज दीगर ख़वातीन के लिए भी आप ये फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं फॉर द कैंप्स। अच्छा, हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। बी सेफ।